जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम प्रॉफिट लॉस के उन टाइपों को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखिएगा जो भी प्रश्न हैं ये प्रॉफिट लॉस के कहीं न कहीं पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो प्रॉफिट लॉस का पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए 80% क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बना लेते हैं तो 80% क्वेश्चन है कि यही जैसे बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दिनेश एक शर्ट 4200 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक शर्ट कह रहा है कि दिनेश एक शर्ट को 4200 रुपये में खरीद कर और उसको 20% के लाभ पर बेच देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन भी देखिए दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपसे या तो सीपी पूछा जाता है यानी कि क्रय मूल्य, या तो विक्रय मूल्य। इसमें आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य तो याद रखिएगा, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को इंग्लिश में एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। हमेशा वस्तु कितने का है तो लिखा है 4200 रुपये। 4200 रुपये लिखिए। जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य जब भी आपसे सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य पूछे तो हमेशा 100 नीचे रखिएगा, 100 नीचे। और जितना प्रॉफिट लाभ चाहिए उसके ऊपर रखते हैं। तो कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा तो ऊपर आ जाएगा 120। एक बार फिर से विक्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो 100 नीचे रहता है, प्रॉफिट लॉस ऊपर हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे सीपी पूछता क्रय मूल्य तो 100 को ऊपर रखते, बाकी लाभ हानि नीचे रखते। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 काट दीजिए। 12 से 2 में गुणा करेंगे तो 12 दुना के 24 को 4 हासिल 2, 12 चौके 48, 2 50 और एक जीरो इस 120 का उतार लीजिए। तो यानी कि उस वस्तु को 5040 रुपये में बेचा था और 4200 रुपये को उन्होंने खरीदा था। अब 5040 रुपये में बेचा था तो उसको 20% का लाभ हुआ था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। पूरा बेसिक से एक एक टाइप को मैं लिया हूं ताकि एक एक टाइप ही आपको पूरा सिखा सकूं प्रॉफिट और लॉस का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को 14,000 रुपये में बेचकर 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं तो क्रय मूल्य जब पूछा गया बना सकते हैं। वस्तु कितने का है तो कह रहे हैं कि 14,000 रुपये का। अब देखिए क्रय मूल्य बताइए 100 ऊपर रहेगा कि नीचे, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य में 100 ऊपर रहता है, तो गुणे में 100 ऊपर लिख दीजिए। आज जितने का बेचने के बाद 14,000 खरीदने या बेचने के बाद कितना प्रॉफिट लॉस हुआ नीचे लिखते हैं। लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि अर्थात लॉस होता है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो कह रहा है 40% का लाभ हुआ तो नीचे हो जाएगा 140। देखिए है 140 से 140 कट जाएगा एक बार में, है डबल जीरो है, यानी 100 का 100 में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 है। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीपी से एसपी, एसपी से सीपी निकालना अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना आप सीख गए। तो ऐसे क्रय मूल्य में 100 ऊपर हमेशा रहेगा और विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 40% का हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ये भी खूब पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बनाने में दिक्कत होता है। तो पहले देखिए 800 रुपये का जब बेच रहा है वस्तु का, तो पहले देखिए 800 रुपये का जब वस्तु को बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य 800 रुपये के जब वस्तु को बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है उसको देखिए। तो कह रहा है 800 रुपये बेचने पर 20% की हानि। 20% का हानि का मतलब कि 80% का मान है। देखिए 800 रुपये का बेचता है तो 20% की हानि होती है, अर्थात 800 का सामान 80% के बराबर है। आगे कह रहा है कि 40% की हानि उठाने के लिए
वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 40% की हानि हो जाएगी, तो यानी कि 60% पर बेचना चाह रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60%। एक बार फिर से आइए समझा देते हैं। 800 रुपये का चीज था, उस पर कह रहा है कि 20% की हानि होती है, यानी कि 80% के बराबर है। जितना परसेंट चाहिए उसको गुणा में रख देंगे। कह रहा है कि 40% का हानि चाहिए, तो 40 100 में से 40 घटा के 60% लिखिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 8 से काट देंगे यहाँ एक बार में, तो ये पूरा 100 हो जाएगा, और 100 का 6 में गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि 600। तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा कि 40% की हानि हो जाए, तो 600 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप ऐसे ही बनाइए। आइए देख लेते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और कि आपसे कैसे पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने से 40% का लाभ होता है। 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन यही है। तो पहले देखिए 700 रुपये का चीज है। हाँ सर, जब 700 रुपये का चीज कोई चीज बेचता है तो इसको कितने का लाभ यानी होता है। 700 रुपये का चीज बेच रहा है तो कितना लाभ हानि होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कह रहे 700 रुपये बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़कर यानी कि 140 हो जाएगा, 140%। अब कह रहा है कि हमको 10% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितना में बेचेंगे। 10% का लाभ चाहिए तो 110, जितना का लाभ चाहिए गुणा में करके, यहाँ पर भी परसेंटेज रहेगा, तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 14 से इसको काटेंगे तो 14 25 70, 50 बार में 50 का 11 में गुणा करेंगे तो देखिए अंक का अंक के साथ गुणा किया जाता है। 11 का 5 में गुणा किया 55, एक जीरो उतार लीजिए, यानी इस वस्तु को 550 रुपये में बेचेगा, तो 10% का उसे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह के प्रश्न आप ऐसे बनाएं, बेटर होता है कि बहुत ही कम समय में रिजल्ट आ जाता है। तो आशा करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, यदि सतीश 18 चाकू उतना ही में बेचता है जितने में उसने 21 चाकू खरीदे थे, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यह भी टाइप खूब पूछा जाता है। इस टाइप का नाम है कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये खूब पूछा जाता है। यानी कह रहा है कि सतीश 18 चाकू उतना ही रुपये में बेचता है, यानी 18 चाकू का ये विक्रय मूल्य को इंग्लिश में एसपी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, 18 वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य कह रहा है कि 21 वस्तुओं के जो दिया है, 21 चाकू खरीदता है, यानी कि सीपी के बराबर है। क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सतीश 18 चाकू जितना रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, 21 चाकू उतना ही में खरीदता है, यानी कि सीपी है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस बताना है। तो इसमें आप प्रॉफिट लॉस तभी बता पाइएगा जब आप सीपी और एसपी का अनुपात मिल जाए, यानी एक डाटा मिल जाए कि कितना का खरीदा कितना का बेचा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 18 वस्तु का सेलिंग प्राइस 21 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अनुपात बनाइएगा तो काट दीजिए, 3 से काटिए 6 बार में, 3 से काटिए 7 बार में, यहाँ एसपी यहाँ सीपी। तो हम जब सीपी और एसपी का अनुपात बनाते हैं तो देखिए सीपी के बराबर इधर अंक 6 है तो सीपी का अनुपात 6 है, एसपी का बराबर यहाँ 7 है तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 7, यानी कि अनुपात एक्सचेंज हो जाता है, इक्वल में अनुपात बदल जाता है। एसपी का अनुपात 7 हो जाएगा, सीपी का हो जाएगा 6। आप यहाँ बताइए 6 रुपये का कोई चीज था, आप 7 रुपए में बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट। कहेंगे सर 1 रुपये का लाभ कमाए, कितने पर। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस हमेशा लाभ या हानि होगा तो आपके क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य यही है सीपी, यानी 6, 6 से भाग कर देंगे। 1/6 का मान आप जानते होंगे होता है 16.66% का लाभ। ये कैसे निकला, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, जो 100 में से भाग देंगे तो 16.66% आ जाएगा। तो इतने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे ही लगाएं। कभी कभार ये डाटा बहुत बड़ा दिया जाएगा तो उसको काट कर अनुपात बना लें। जब भी सीपीएसपी का अनुपात बना लेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेच डाले।
उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है। ये भी टाइप बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है लाभ हानि का। इस क्वेश्चन का बनाने का बेस्ट अप्रोच है कि आपको पहले लिखना है ऊपर रुपया नीचे दर, कितने रुपये का किस दर से खरीदा, इक्वल में इधर भी लिखिएगा रुपया, इधर लिखिएगा दर, बस आपका आंसर बन जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 4 रुपया में 8 की दर से, ऊपर रुपया तो रुपया नीचे दर 8, यानी 4 रुपया में 8 की दर से खरीदता है, यानी कि ये सीपी है इक्वल में, और उन्हें 5 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, और उन्हें 4 रुपये में सॉरी 5 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। देखिए ये बेच देता है यानी कि ये एसपी हो गया। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में देखिए दिया है 4 रुपया में 8 की दर से खरीदा सीपी, आप 5 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ यानी वो आपसे पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को तिरछा गुणा कर दीजिए, 4 का तिरछा गुणा कर दीजिए, 4 का तिरछा गुणा कर दीजिए तो 4 का गुणा 4 चौके इधर 16, इधर गुणा कीजिए 8 पचे 40, इक्वल में हो जाएगा 40, यानी इधर का जो मान आया ये सीपी है 16, इधर एसपी आपका आ गया 40। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। इसको चाहिए तो आप काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 4 से काटिए 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे 4 दाम 40, फिर काट दीजिए, 2 से काटिए 2 दूना के 4, 2 से काटिए 2 पचे 10। अब बताइए 2 रुपये का कोई चीज था, 5 रुपया में हम बेच दिए, कितने का प्रॉफिट। कहेंगे सर 2 का चीज खरीद कर 3 में बेच दिए, तो 2 में का चीज खरीद कर 5 में बेचते हैं तो 3 का लाभ, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 2 रुपया, तो 2 है, प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। आपको पता होगा कि 1/2 का मान 50%, तो 1/3 150 आएगा, या तो फिर 100 से गुणा कर दीजिए, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, 50 का 3 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 150% का लाभ हुआ। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो डाटा बड़ा देगा तो आप काट कर छोटा भी कर सकते हैं, या आंसर भी यही जैसे आप अंतर करके ला सकते हैं। एक एक स्टेप इसलिए काट कर बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो रुपया अपन दर वाले क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाएं, हमेशा पैसा को ऊपर रखें, जितना दर से बेच रहा है उसको नीचे रखते हैं। बाकी ये सब प्रक्रिया आप समझ रहे हैं। देख रहे हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 668 रुपए में बेचने से उतना ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 492 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वस्तु जब 668 रुपए को हम बेच रहे हैं तो हमको उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना कि 492 रुपए का बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। तो जो वस्तु का सामान होगा वो 668 रुपए से कम होगा और 492 रुपए से ज्यादा होगा, तभी तो। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से समझा दे रहे हैं। एक वस्तु को 668 रुपया में बेच रहा है, कितने में 668 रुपये में, तो उसे उतना ही का लाभ होता है जितना कि 492 रुपये में, जितना कि 492 रुपये में बेचने से उसको हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को, 8 2 10 को 0, 9 6 15, 16 को 6, 6 4 10 1 11। अब दोनों जोड़ने के बाद इसका आधा कर दीजिएगा, तब आपका निकल जाएगा सीपी, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो लाभ हानि वाला जोड़कर जितना है 2 से भाग कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए तो देखिए करेंगे तो 2 पचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 जीरो और, यानी 580 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आप चाहें तो 580 में से 668 में से 580 घटा कर देखिए, उतना ही का लाभ होगा जितना कि 580 में से 492 घटाएंगे तो उतना ही का हानि होगा। तो ये सब प्रूव करने की अलग अलग बातें हैं, लेकिन वस्तु का सीपी पूछा है तो कितना का लाभ हुआ कितने का हानि, दोनों जोड़कर 2 से आप भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 580 रुपए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 119 रुपए में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को बनेगा जो दिया है बेसिक से, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक वस्तु को 119 रुपया में जब बेच रहा है, कितने में 119 रुपया में बेचने से,
प्रतिशत लाभ संख्यात्मक कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए। एक वस्तु को 119 रुपये में बेच रहा है तो उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना का वो खरीदा था। तो वस्तु का है कि सीपी, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस। तो आप 119 का ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिन दो फैक्टरों के बीच में 10 का अंतर हो। कितने का? 10 का। जैसे 17 सते 119, देखिए गुणा कीजिए, 17 सते 119, इनके बीच में गैप देखिए कितने का? 10। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो हमेशा 119 का या कोई भी यहाँ डाटा देगा सेलिंग प्राइस में, तो उसका ऐसा दो फैक्टर करना है जिसके बीच 10 का अंतर हो। जैसे 119 का फैक्टर के 17 सते 119, बीच 17 में से 7 घटाएंगे 10 का अंतर, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? इन दोनों में से छोटा डाटा कौन है? कहेंगे 7, एक जीरो बना लीजिए, बस वस्तु का आंसर आ गया। क्रय मूल्य कितने था? 70 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 70 रुपया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सेलिंग प्राइस का दो ऐसा फैक्टर जिसके बीच 10 का अंतर हो, बाकी अंतर का क्या हम निकाल लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे 32 रुपया कम मिलते, तो वस्तु का सीपी क्या है? आसान है लेकिन पूछा जाता है। कर एक वस्तु को 12% लाभ के बजाय अगर हम 8% के लाभ पर बेचते तो हमको 32 रुपया कम मिलता। कितना मिलता? 32 रुपया कम मिलता। तो हम देख रहे हैं कि 12% से घट के 8% हो गया, यानी कि कितना परसेंटेज में कम है? तो कहेंगे परसेंटेज में 4% का कम है। यानी 12% से पहले 8% का, पहले हमको 12% का लाभ होता था, लेकिन जब हम परसेंटेज 8% लाभ ले रहे हैं तो परसेंटेज तो 4% कम किए, लेकिन पैसा में कितना कम हुआ? तो 32। परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे में इधर लग जाता है 100, 4 से काट देंगे, 4 बटे 32, 8 का 100 में गुणा करेंगे 800। तो वस्तु का सीपी कितना है? तो सीपी पूछा था, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 800। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये था। तो जब भी कमी अधिक दे तो अंतर करके आप डायरेक्ट निकाल के ऐसे ही बना सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदा, यानी 5,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। उसने ए को 20% के लाभ तथा बी को 10% के हानि पर बेचा, यानी ए वस्तु को 20% के लाभ पर तथा बी को 10% के हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, यानी टोटल मिलाकर देखा तो उसे 2% का लाभ हुआ। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी खूब पूछा जाता है टाइप। यानी कैसे समझिए, कोई चीज 5,000 रुपये का था, 5,000 रुपये में दो खरीदता है, दो वस्तुएं। एक वस्तु का नाम है ए, एक वस्तु का नाम है बी, लेकिन ये पता नहीं कितने कितने रुपए में खरीदा है। लेकिन पहले वस्तु पर कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिखिए 20% का लाभ। और दूसरे पे कह रहा है कि 10% का हानि हुआ, यानी 10% की हानि। हानि को मैं इस एरो से दर्शा देता हूँ हानि, और लाभ को मैं इस एरो से दर्शा देता हूँ लाभ। यानी 5,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है, एक ए और एक बी। पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, लेकिन घर पे आके ओवरऑल देखता है तो उसे 2% का लाभ होता है। 2% का क्या होता है? लाभ होता है। लाभ के लिए ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। तो ऐसे आप रेशियो बना लीजिएगा ए और बी का, इनका अंतर करके इधर लिख लीजिए, इनका अंतर करके इधर लिख लीजिए। याद रखिएगा जब भी सेम डाटा हो, जैसे देखिए 20 और 2, यानी कि 20% लाभ है, 2% लाभ है। जब सेम डाटा रहता है तो हमेशा अंतर करते हैं। तो 20 में से 2 घटाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, 18 का। देखिए ये भी परसेंटेज में आएगा। देखिए यहाँ पे हानि है, ये लाभ है, 10% का नुकसान हुआ था, 2% का लाभ है। तो इस क्वेश्चन का मेन का नाम ये है कि जब विपरीत आए तो आपको जोड़ देना है। 10% का हानि था, 2% का लाभ था, तो 10 2 यहाँ पे 12% कर दीजिएगा। इनका अनुपात बना लीजिए। फिर से देखिए, ये लाभ था, ये लाभ था, इसीलिए घट गया। ये लाभ था, ये हानि था, तो लाभ हानि जुड़ जाता है, सेम में घट जाता है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 दूना के 12,
6 से इसको काट देंगे, 6 3 18, अनुपात मिल गया हमारे हिसाब से 3 2, टोटल 5 रुपये हो रहा है। वो कह रहा नहीं, ये टोटल हम 5,000 रुपये में खरीदे थे। तो यहाँ एक का मान निकाल लीजिए, एक से काट देंगे तो एक का मान आ जाएगा 1,000। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो ए का क्रय मूल्य बताइए। ए वाला ये है तो ए का अनुपात ये है, तो इसमें 1,000 का गुणा कर देंगे। तो दो में जैसे हम गुणा कर देंगे 1,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी पहली वस्तु जो थी वो 2,000 रुपये की थी, यानी कि ए का मान आ गया 2,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 था। दूसरी की क्या पूछता तो 5,000 में से 2,000 घटाकर 3,000 हो जाता। तो इस तरह के प्रश्न आप ऐसे बनाएं। मेन यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो याद रखिएगा ये हानि था, ये लाभ था, इसलिए जुड़ गया है, सेम में हमेशा घट जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 300 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। यह भी प्रॉफिट लॉस का बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पहले इसका बेसिक तरीका देखिए, फिर स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे। ऐसे वस्तु में सबसे पहले सीपी आपको मान लेना है कि सीपी हमारे पास 100 रुपये था। इधर हम लोग मान लेते हैं एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा है। तो एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी सीपी 100 था, इसको 10% के लाभ पर बेच दिया, तो यानी बेचा कितना 110। फिर कह रहा है कि जब 20% कम में खरीदा होता, 100 रुपये का चीज है, 20% कम में खरीदा होता तो 80 में खरीदा होता। तो कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होता, 300 रुपये कम में बेचा होता। ये तो अभी बेच दिया, अभी एक बार दोबारा बेचेगा तभी तो अंतर लेंगे ना दोनों बार का, कि 300 रुपये कम अधिक आया। तो एक बार तो 20% कम में खरीदा, क्योंकि दिया है कि 20% कम में खरीदा है। फिर कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होता तथा 300 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। आप देखिए, ये 100 रुपये का चीज था, 20% कम में खरीदा, अब इस पे लाभ होता है उसको 25%। तो 25% जैसे इसका निकालिएगा 25%, तो 25 का 1/4 20, यानी कि हो जाएगा 100 रुपये का। 80 का 25% निकालिएगा तो हो जाएगा 100 रुपया। अब देखिए 110 का चीज था, 100 रुपया में बेच दिया, अंतर कितने का रहा है तो 10 रुपये का। अब वो क्वेश्चन में कह रहा नहीं 300 रुपये कम है, 300 रुपया कम है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक का मान आ जाएगा 30। क्वेश्चन में पूछा गया है तो वस्तु का सीपी यही तो माने थे। 100 में जैसे गुणा कर देंगे 30 का, तो 30 जैसे 30 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3,000। 1 2 3 3,000, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा 3,000 होगा। तो यानी कि आप ध्यान से देखिए, एक बार हम 20% कम कर रहे हैं, एक बार 5% बढ़ा रहे हैं, तो अंतिम में रिजल्ट का आ रहा है। तो ये हो गया एक बेसिक तरीका। इसका एक और तरीका बताते हैं जिससे आंसर और आसानी से आ सकता है। तो इसका दूसरा मेथड एक बार देख लीजिए। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एक और मेथड बताते हैं। दूसरा इसका मेथड देख लीजिए। ये दूसरा मेथड कर रहे हैं कि पहले आपको देखना है किसी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ या हानि पर पहले बेचा। तो पहला कर रहा है क्वेश्चन को 10% के लाभ पर बेचा, ये लाभ है। क्वेश्चन का इस लाभ हानि का ज्यादातर लाभ हानि होता है, विपरीत में जुड़ जाता है और सेम में घट जाता है। तो पहले जो 10% लाभ है अब उसको सेम रखे रहिए, उससे कोई लेना देना नहीं। अब दूसरे के लाइन में जो बढ़ा है घटा है, दो को दिया हुआ है। देखिए पहला कर रहा है 20% कम हो जाता है, फिर बाद में 25% लाभ होता है। तो 20% कम हो गया तो -20, आप प्लस एक बार 25% का लाभ होता है तो 25। ये दोनों का जब आप अंतर देखिएगा, पहला वाला डाटा ये जो दोनों का निकालेंगे, ये टोटल जितना कम या अधिक है उसके बराबर आ जाता है। तो पहले तो 10% का लाभ था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कम में खरीदा था तो 25% का लाभ होता है। तो इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए, यानी कि एकल बट्टा निकाल लीजिए। तो ये माइनस प्लस फिर माइनस 20 इंटू 25 बटेगा 100 कर दीजिए। अब देखिए काट दीजिए, देखिए है 25 प्लस है माइनस भी, ये तो हो जाएगा 5, माइनस तो माइनस। 25 से इसको काट देंगे 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 5 बार में, ये 5, ये 5 से 5 ये तो खत्म, जीरो हो गया। ये था
10%, इस टोटल का मान आ गया 0%। तो इनका अंतर देखिएगा 10% या 0% का अंतर कितने का, कहेंगे सर 10% का अंतर है। और जो 10% का अंतर आएगा यानी इनका सक्सेसिव निकाले 0%, ये पहले से दिया था 10%, तो 10% और 0% का जब अंतर निकालेंगे दोनों का, यानी कि देखिए 0 ये परसेंट है या 10%, इनका जब अंतर निकालिएगा तो ये अंतर आएगा 10%। ये 10% का अंतर कितने कम अधिक में बेचा वो दिया होगा क्वेश्चन में 300 रुपये, ये इक्वल होगा 300। यानी कि नीचे का सक्सेसिव ऊपर का पहले कितने का लाभ हानि होता है उसके अंतर के बराबर हो जाता है। तो एक परसेंटेज हटाइए, गुणे में इधर 100 लगा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बाकी वस्तु का सीपी निकल जाएगा 3000। तो ये वस्तु का सीपी है। आइए एक बार फिर से बताते हैं, पहले क्वेश्चन में कितना लाभ हानि है उसको लिख देना है कि 10% लाभ हुआ, फिर कितना कम दे कितना बढ़ा कर लिखिए कि लाभ होगा, उन दोनों के एकल निकाल लीजिएगा, उन दोनों का जब अंतर कीजिएगा तो क्वेश्चन में कितना अधिक या कितने कम में बेचा है उसके इक्वल आ जाता है। तो इसका टोटल सक्सेसिव 0 आ गया, तो 0%। अब पहले कर रहे 10% लाभ, तो 10% में से 0% को घटाएंगे तो 10% आएगा, और 10% का मान दिया था 300 रुपया, बाकी रख के काट दीजिए, सीपी निकल जाएगा 300 रुपया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ गया। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 400 रुपये सीपी वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के उपरांत भी उसे 35% का लाभ हो। क्वेश्चन यही है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 400 वस्तु का क्रय मूल्य है, उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा मतलब छूट देने के बाद भी 35% का लाभ हो। यानी कि जब भी छूट देकर लाभ कमाना चाहे तब आप हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला होता है सीपी अपान एमआरपी। जब भी वस्तु में छूट देकर लाभ कमाएगा तो सीपी अपान एमआरपी बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 100 माइनस छूट, अपान में इधर लिखते हैं 100 प्लस लाभ। इसी फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। जब भी क्वेश्चन में छूट देकर लाभ कमाने की बात करेगा और उसमें से सीपी एमआरपी में से कोई एक डाटा देगा तो एक आपसे पूछेगा। इस क्वेश्चन में यही आपसे एमआरपी पूछा है। देखिए सीपी लिखा है क्वेश्चन में 400 रुपये, 400 वस्तु का सीपी है, एमआरपी आपसे पूछा है। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% का बट्टा दें, बट्टा का मतलब छूट डिस्काउंट होता है, तो यहाँ 2500 तो रहेगा, छूट 25 है तो घटाएंगे तो 75, कितना का लाभ चाहिए 100 में जोड़ के, तो कह रहा है 35% का लाभ, यहाँ 135 कर दीजिए, काटा बेटा करेंगे एमआरपी का मान निकल जाएगा। 25 से काटेंगे 25 × 75, 25 से काटेंगे 16 बार में, 3 से इसको काट दीजिए, 3 से काटे 3 चौके 12, 3 × 15, तिरछा गुणा कर दीजिए, एमआरपी का मान आ जाएगा 16 × 25 80 को 0, 80 लाख 16 चौके 64, 64 और 9 यानी एमआरपी आ जाएगा 720 रुपये। 25 से इसको काटे 3 बार में, 25 से इसको काटे 16 बार में, 3 से 135 को काटे 45 बार में, 16 का 45 में गुणा करेंगे तो एमआरपी आएगा 720 रुपये। यानी एमआरपी 720 रुपया का वो रखता है, तो जो सीपी है 400 रुपया, उस पे वह 25% का छूट देकर भी 35% का लाभ कमा लेगा। तो ये फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए, इसी पे ये बन जाते हैं प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है समतुल्य बट्टा क्या होगा। प्रॉफिट लॉस में आजकल बट्टा वाले प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देख रहा है समतुल्य बट्टा मतलब एकल बट्टा, इसको समतुल्य बट्टा कह रहा है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। एकल बट्टा निकालना, प्लस माइनस नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे निकालिए। पहले मान लीजिए कि हमारे पास 100% था, 10% बट्टा यानी कि 90, 20% बट्टा, बट्टा कहने का तात्पर्य छूट, 20% बट्टा यानी कि 80,
ये ऊपर दो डाटा लिखे हैं तो नीचे एक कम 100 एक ही बार लिखिए, 00 से 00 काट दीजिए, 9×8 = 72%। 100% था, 72% हो गया, कितना कमी हुआ है तो कहेंगे सर 28%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10% और 20% का जो एकल बट्टा होगा वो 28% के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे बट्टा में या तो डबल का पूछेगा, 2 डाटा देकर समतुल्य बट्टा, या 3 गो देकर आपसे समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा का होगा। वही एकल बट्टा पूछा है, निकाल दीजिए। सबसे पहले मानिए कि हमारे पास 100% था, बट्टा का मतलब छूट, पहले 10% छूट दिया यानी कि 90, 20% का छोड़ दिया यानी 80, 30% का छोड़ दिया यानी 70। ऊपर 3 डाटा है तो 3 से 1 कम यानी कि 2 बार नीचे 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट दीजिए, 7/56, 7 का 8 में गुणा किया 56, 9 का 56 में गुणा करेंगे, 9 6 के 54 को 4 कर दीजिए, हासिल 5, 9 5 45, 5 50, यहाँ पे 10 बचा है, 10 से जब भाग करेंगे तो 1 पॉइंट पर 0 लग जाएगा। अब बताइए 100% से चले थे, 50.4 आ गया, कितना परसेंट डिस्काउंट देते हैं? जब भी पॉइंट के बाद कोई घटाना हो तो 50 न घटाएं, 51 घटाएं, तो 100 में से 51 घटाएंगे तो आएगा 49। आप बताइए 4 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, कहेंगे 6, तो 10.6 इतना का छूट दिया जाए। ऑप्शन देखिएगा तो 49.6 और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये समतुल्य बट्टा निकालने के बेस्ट तरीका है जिसमें प्लस माइनस आपको परेशान नहीं करेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, यानी फ्री में मिलती हैं, तो इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली? यानी कि 40 वस्तु खरीद रहे हैं तो 5 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, जो मुफ्त में वस्तु मिल रहा है वही तो छूट है, तो छूट का प्रतिशत बताना है। तो ये 5 वस्तु जो फ्री में मिल रहा है यही तो छूट है, इसी का प्रतिशत में बताने के लिए 100। अब नीचे कितना लिखें, तो नीचे टोटल आपके पास वस्तु कितने हो गए, 40 आप खरीदे थे, 5 मुफ्त मिल गया, तो टोटल वस्तु हो गया 45। इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 9 45, 9 का जब 100 में भाग करेंगे तो 11 बढ़ जाएगा, 1 शेष बचेगा, इतना प्रतिशत आ जाएगा। यानी 11 सही 1/9% का प्रॉफिट यानी छूट दिया दुकानदार। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह एक वस्तु को तौलते समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसे सौदे में उसे प्रतिशत लाभ बताइए। बेईमान पे आधारित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। यानी एक दुकानदार कह रहा है कि आइए हम आपको 1 केजी देंगे, लेकिन 1 केजी नहीं, वो 900 ग्राम ही तौलता है। तो आप बताइए 1 केजी तौलना था लेकिन तौला 900 ग्राम, तो चोरी कितने का किया, 100 ग्राम, वही तो उसका प्रॉफिट है 100 ग्राम। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100, नीचे हमेशा उस चीज को लिखा जाता है जो आप पाए हैं। तो क्या हमको 1 किलो पूरा दिया, नहीं, कितना दिया 900 ग्राम, तो नीचे 900 ग्राम ही रखें, बाकी काट दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा कि दुकानदार कितना प्रॉफिट कमाए। देखिए 00 से 00 काट दीजिए और 100 में जब 9 से भाग देंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट कमाया। तो इससे भी जो आंसर आएगा 11 से 1/9 कौन कमाया, दुकानदार कमाया, क्योंकि चोरी कौन किया 100 ग्राम का, दुकानदार कमाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा 11 से 1/9%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं ये सेशन प्रॉफिट और लॉस का आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ अगले वीडियो में।